वही लोग आते थे, सिर्फ यहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए लोग आते थे, नहीं तो इलाज कराने के लिए नहीं। उसके बाद 64 के बाद भी परिवर्तन हुआ। यहाँ बहुत सारे नेपाली कांग्रेस के बहुत अच्छे अच्छे नेता यहाँ पर पैदा हुए, नेतृत्व किए। ए माले के माधव नेपाल जैसे यहाँ के आपके प्रधानमंत्री हुए। आप क्या परिवर्तन देखे हैं उस समय में? नहीं देखे। आज भी एक भी रौतहट जिला के अंतर्गत एक भी अच्छा काम, एक उदाहरणीय काम आप आंख खोल के देखिए, किसी ने नहीं किया। हाँ, मैं शेख इदरीस साहब को सलाम करता हूँ। उनके नेतृत्व में रौतहट जिला में आपको श्री राम उद्योग चीनी मिल आया। उन्हीं के नेतृत्व में आका अस्पताल का स्थापना हुआ। उन्हीं के नेतृत्व में आपके यहाँ प्लान इंटरनेशनल जैसे संस्था यहाँ आया। उन्हीं के नेतृत्व में बागमती सिंचाई आया। उसके बाद से आज तक कोई भी नेता जो हमसे वोट लेकर, हम लोगों को वोट लेकर गए हैं, वो आज तक क्या काम किए, उस पर सवाल जरूर उठाइए। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, संज्ञाता आने के बाद जब हमारे प्रदेश अंतर्गत, हमारे देश के अंतर्गत हमारा पहचान खासकर मदेशियों का, दलितों को और मुसलमानों को, जनजाति के ऊपर आक्रमण किया जाता था, उसको बंधक बनाया जाता था, उसको बोलने का अधिकार किसने दिलवाया? आपको सोचना पड़ेगा। आप यहाँ पर जितने लोग हैं सभी लोग बुद्धिजीवी सर्किल के लोग हैं, अग्रसर साथी लोग हैं, विद्वान साथी लोग हैं। आप लोग को सोचना पड़ेगा। आज प्रदेश सरकार आने के बाद आप जब प्रदेश के अधिकार की बात हुई तो उस वक्त जो हमारे प्रदेश के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्री हमारे आदरणीय नेता उपेंद्र यादव जी थे, उन्होंने स्वास्थ्य का प्रदेश के मातहत में दिया गया। आज स्वास्थ्य में जो प्रदेश सरकार ने किया, प्रादेशिक अस्पताल नामकरण किया, उस प्रदेश सरकार के हिसाब से आज केंद्र में 2200 मंत्रालय के अंतर्गत एक ही अधिकार हमको दिया गया है, सिर्फ स्वास्थ्य का। बाकी टोटल अपना केंद्र में रखे हुआ है, जिसको काम हम करना भी नहीं चाहत कर भी नहीं होते हैं। आज प्रदेश सरकार बहुत सारे काम करते। 5 साल के अंतर्गत जो मैंने काम किया, आज हमको कहीं न कहीं केंद्र से जो सचिव आता है वो हमको समर्थन नहीं करता है, जिसके चलते हमको चाहना जितना काम करने का होता है उतना हम काम 5 साल में नहीं किए, और किए भी हैं। सबसे बड़ा काम किए हैं, देश का परिवर्तन आया है, मधेश का नामांकन हुआ है, मधेश प्रदेश जब नाम रखा गया, सबसे बड़ा अगर मधेशियों का शान कहा जाए तो मधेश प्रदेश जो ये पहला प्रदेश है कि आपको क्लस्टर के हिसाब से कहिए के हिसाब से यहाँ आपका नाम रखा गया। उसी मातहत आज सरकार ने मुझे यहाँ दोबारा राज्य मंत्री बनने का जो काम किया है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग को आशा और विश्वास जरूर है। मैं यहाँ के राज्य मंत्री होने के नाते मैं खासकर रौतहट जिला के स्वास्थ्य कर्मी साथी, यहाँ संपूर्ण साथियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, और यहाँ के जो संचालक समिति के अध्यक्ष हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं और निर्देशन भी देना चाहता हूं। अगर ये हॉस्पिटल का भविष्य अगर उज्जवल करना है, आप दोनों आदमी के एकजुट होकर आप आगे बढ़िए। आपके साथ कंधा में कंधा लगाकर प्रदेश सरकार से जो भी काम करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। यहाँ की आवश्यकता बहुत सारी है। इससे पहले मैं डॉक्टर कृष्ण शाह जी से मैंने जनकपुर में बुला के मैंने पूछा, सर आपके यहाँ कितना ज़रूरत है, आपके यहाँ दरबंदी कितना है, उसमें और डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। उन्होंने हमसे राय लिए, हम उनसे राय लिया। उन्होंने कहा कि माननीय जी, यहाँ मंत्री जी अभी 5-6 डॉक्टर की ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने सचिव को बुलवा कर मैंने ब्रीफिंग किया है और सचिव को कहा है तत्काल रौतहट जिला में डॉक्टर, सबसे पहले रौतहट जिला में डॉक्टर, हमारे हॉस्पिटल में जो जो डॉक्टर का कमी है मैंने उनको लिस्ट दिया है, वो डॉक्टर को जहाँ से भी हो व्यवस्था करके वहाँ भेजिए। उतना ही नहीं, यहाँ में खासकर आवास के हिसाब से डॉक्टर साहब से पहले भी बात किया मैंने, तो आवास का यहाँ कमी है।
भौतिक संरचना का यह कमी है, जिसके चलते अच्छे डॉक्टर लोग नहीं आ रहे हैं। आवास का यहाँ बहुत स्थिति खराब है। यह तो पहले का वही आवास 3-4 ठो शायद होगा, वही आवास होगा। उसको भी मैंने कहा DPR करके उनका जो संचय, उसका एक समिति बनाकर उसको ढाने के लिए, तोड़ने के लिए अभी तत्काल प्रदेश सरकार वो आवास का भी व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध है। उतना ही नहीं, जैसे डॉक्टर साहब कहें लिफ्ट के लिए भी ऊपर अगर भौतिक पूर्वाधार घर अगर बनाने की ज़रूरत है, उससे पहले लिफ्ट की ज़रूरत है। उसका भी संरचना या DPR या डिज़ाइन करके आप भेजिए, बशर्ते कि आप दोनों आदमी एक होकर आइए, प्रदेश में आइए, डॉक्टर सचिव से बात करेंगे, मंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। जहां भी काम करने की ज़रूरत है, आप दोनों आदमी एकजुटता होकर, आपका ये परिवार है, एक परिवार के दो होता है पहिया, और दोनों पहिया में से कोई भी एक पहिया इधर उधर हो जाएगा तो वह गाड़ी नहीं चलेगा। इस वजह से आप दोनों आदमी एकजुट होकर फिर ये अस्पताल के लिए परिवर्तन कैसे होगा, जो आपने 4 महीना 5 महीना में अध्यक्ष जी आप परिवर्तन किए हैं, इसका चारों तरफ हल्ला है जिला में कि अनवर जी जब अध्यक्ष बने हैं तब प्रदेश सरकार के तरफ से जो उपकरण मिला है उसको आप व्यवस्था भी किए हैं और यहाँ के जनता को सेवा भी दे रहे हैं। इसका आपके बारे में चारों तरफ सराहनीय हो रहा है। उससे और आगे बढ़ने के लिए और एक बढ़ने के लिए एकजुट होकर, और आपका परिवार है, कोई कमी बेसी कर रहे हैं, आप लोग सभी आदमी एक जगह बैठिए, डॉक्टर साहब में कमी हो रहा है, आप फलना डॉक्टर इस तरह कर रहे हैं, फलना डॉक्टर उस तरह कर रहे हैं, सुझाव दीजिए। अगर बाय दी वे अगर उस तरह न होता है तो डॉक्टर को यहाँ से अगर उनका सेवा अगर सही से नहीं हो रहा है, उनको हटाने के लिए भी हम वचनबद्ध हैं।